हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल में पढ़ाई। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। राजेश जी और पद्मा जी के दो बच्चे हैं, 26 वर्षीय नंदिनी और 22 वर्षीय नितेश। राजेश जी और पद्मा जी ने दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार और अधिकार देकर बड़ा किया है। जो काम नंदिनी नहीं कर सकती वो काम नितेश भी नहीं कर सकता। नंदिनी ने कॉमर्स से एमए किया है और वो पिछले 2 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, जबकि नितेश अपने पापा के साथ उनकी दुकान संभालता है। राजेश जी के एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अब नंदिनी 26 बरस की हो चुकी है तो वो घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता होती है, जबकि नंदिनी अभी शादी करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि पहले उसकी जॉब लग जाए फिर वो शादी करेगी। ऐसे ही आज सुबह सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन आई और कहने लगी, अरे पद्मा बहन जी, मिठाई लाई हूँ, मेरे बेटे को बेटी हुई है। तब राजेश जी और पद्मा जी ने उनको बधाई दी। फिर वो बोली, वैसे बहन जी, नंदनी की उम्र भी मेरे बेटे की जितनी ही है ना, और अभी तक शादी नहीं हुई इसकी। अरे बहन जी, हर चीज़ की एक उम्र होती है, फिर कहीं उम्र निकल गई तो बाद में बच्चा होने में भी दिक्कत होगी। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। वो तो नादान है, पर आप लोग तो समझदार हो, कहीं ऐसा ना हो फिर किसी उम्र दराज से शादी करने पड़े आपको अपनी बेटी की। बोलकर पड़ोसन चली गई। ऐसे ही हर कोई उनको यही सलाह देता कि नंदिनी की शादी करा दो। फिर राजेश जी और पद्मा जी ने भी सोचा कि शादी तो करनी ही है। फिर उन्होंने नंदिनी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। वो नंदिनी के लिए ऐसा ससुराल ढूंढ रहे थे जिनको उसकी पढ़ाई से कोई समस्या ना हो। बहुत खोजबीन के बाद उनको एक ऐसा घर मिल गया। लड़के वाले आए और रिश्ता पक्का करके चले गए। लड़के का नाम विवेक था। उसके परिवार में उसके माता पिता मुकेश जी और ममता जी और उसकी एक छोटी बहन है नमिता। राजेश जी ने उनको पहले ही बता दिया था कि नंदिनी पढ़ना चाहती है। तब तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ हाँ, हम लोग इसका पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे ही वादों के साथ नंदिनी ससुराल आ गई। शादी के बाद कुछ दिन घूमने फिरने में और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में निकल गए। फिर बारी आई पढ़ाई की। नंदिनी की आदत थी कि वो सब सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी, तो उसने यहाँ भी यही सोचा और उसने सुबह 4 बजे का अलार्म अपने फ़ोन में लगाया और सो गई। सुबह जब अलार्म बजा तो वो उठी, नहाकर और फ्रेश वगैरह होकर वो पढ़ने बैठी। अब रूम में विवेक सो रहा था तो वो अपनी बुक्स वगैरह लेकर हॉल में आ गई और पढ़ाई करने लगी। कुछ ही देर बाद उसके ससुर जी उठे और नंदिनी को जागा हुआ देखकर बोले, अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई। तब नंदिनी बोली, जी पापा जी, पढ़ने के लिए, मुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत है, इसीलिए। तब उसके ससुर जी बोले, अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी आदत है। अच्छा बहू, एक काम तो करो, मुझे एक कप चाय तो बना दो। वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी अभी उठी नहीं है। नंदिनी ने अपने ससुर को चाय बना कर दी। फिर वो पढ़ने बैठी। कुछ देर के बाद उसकी सास उठी। फिर वो बोली, अरे बहू, एक कप चाय तो पिला दो। नंदिनी ने उनको भी चाय बना कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी नंद उठी। तब उसकी सास बोली, अरे बहू, चाय नाश्ता का समय हो रहा है, नमिता को कॉलेज भी जाना है, तुम एक काम करो, पहले चाय नाश्ता बना लो, फिर आराम से पढ़ लेना। और नंदिनी चाय नाश्ता बनाने लगी। चाय नाश्ता बनाकर रसोई की साफ सफाई करके नंदिनी ने पूजा करके फिर नाश्ता करा। इतने 10 बज गए थे। फिर उसकी सास बोली, बहू, पहले घर की साफ सफाई कर लो, फिर पढ़ाई कर लेना। नंदिनी साफ सफाई करने लगी। इतने उसके सास ने कपड़े मशीन में डाल दिए। फिर नंदिनी ने साफ सफाई के बाद कपड़े फैलाए। तब तक दिन के खाने का वक्त हो गया। फिर उसकी सास बोली, बहू लाओ, मैं सब्जियां काट देती हूँ, तुम तब तक बाकी तैयारी कर लो, फिर खाना बनाना। नंदिनी खाना बनाने लगी। दिन का खाना खाकर फिर रसोई की साफ सफाई, दिन के बर्तन करके उसे 3 बज गए। अब तक नंदिनी इतना थक चुकी थी कि उसमें पढ़ाई करने की हिम्मत ही नहीं बची। फिर शाम को 4 बजे चाय नाश्ता बनाने से रात 8 बजे तक वो रसोई में ही लगी रही। फिर डिनर करके और बर्तन वगैरह रसोई की साफ सफाई करते उसे रात के 9 बज गए। नंदिनी ने सोचा कि चलो कल फिर से कोशिश करूंगी। कल फिर वही सब हुआ। उसकी सास उसे एक के बाद एक काम बताती जाती और नंदिनी करती जाती, और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो जाती, पर काम थे कि खत्म ही नहीं होते। अगर कुछ वक्त बच जाता तो उसकी सास उसे कुछ स्पेशल खाना बनवाकर वो टाइम भी खत्म करवा देती। ऐसे ही नंदिनी ने 10-12 दिनों तक रोज कोशिश करी, पर वो पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर नंदिनी ने अपनी माँ को फोन करके अपनी समस्या बताई। मम्मी, जब शादी हुई थी तब तो इन लोगों ने कहा था कि मेरा पूरा साथ देंगे पढ़ाई करने में, पर ये तो माँ बस काम बताने का काम करते हैं। माँ, यहाँ पर तो मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती। तब नंदिनी की मम्मी ने कहा, बेटा तुम क्या चाहती हो? तब नंदिनी बोली, मम्मी पापा से कहिए इनसे बात करें।
तब उसके पापा, जो कि उन दोनों की बात सुन रहे थे, वो बोले, नंदिनी देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो और ये समस्या तुम्हारे घर का निजी मामला है। हम उसमें दखल नहीं दे सकते, पर तुम दे सकती हो। क्या मतलब पापा? नंदिनी ने अपने पापा से पूछा। तब उसके पापा बोले, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम हमसे मदद मांग रही हो तो तुमने अपने स्तर पर कोशिश करी होगी। जब सफल नहीं हुई तब हमसे मदद मांग रही हो। पर बेटा, हम हमेशा नहीं होंगे तुम्हारे लिए बोलने को, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को। जो तुमको उचित लगे वो करो, पर ध्यान ये रखना कि तुम अपनी बातों से किसी को दुखी ना करो। नंदिनी ने कहा, ठीक है। अगले दिन फिर नंदिनी जल्दी उठी, पर उसने उठकर सारे काम निपटाए। उसने नाश्ता, दिन का खाना, बर्तन, घर की साफ सफाई सब काम करे। फिर जब उसका पति काम पर जाने लगा तब नंदिनी ने अपने पति से कहा, विवेक, मुझे भी मेरे मायके छोड़ देना, मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। तब उसकी सास बोली, अरे बहू, जब काम कर ही दिया है तो यहीं पर पढ़ लो ना। तब नंदिनी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं शाम को आ जाऊंगी, जब ये वापस आएंगे तब, मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसकी सास भी मान गई और वैसे ही रोज़ मायके जाके पढ़ाई करने लगी। दोस्तों, बात छोटी सी है पर सोचने वाली है। बहू के आते ही बस उससे ये उम्मीद करी जाती है कि वो घर संभाले। ऐसा क्यों? मेरे इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई